तो अभी आपने देखा कि मोहम्मद आजम खान का जो घर है वो यही है। जनता का जो इस समय आक्रोश है और जनता में जो जोश है, ये दोनों में कितना तो फर्क हिंदुओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ और ग्रेजुएट हूँ, और इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि मैं बदलाव चाहता हूँ। आजम खान जो अब बनाएंगे ना, रिकॉर्डेड जीत बनाएंगे। पिछली बार 1,10,000 1,25,000 की लीड होगी इंशाल्लाह ताला। जेल में हो या यहाँ हो, वोट तो होने को जाना है। को बात करेंगे, तुम ही लोगों को हंस करा के मुस्कुराहट देखेंगे और प्यार करेंगे, ये कह रहेंगे, और वही हमारा निशान साइकिल है। और कोई नवाब नहीं है यहाँ पर, यहाँ सब जनता नवाब है। सिर्फ रामपुर में आजम खान और कोई नहीं है। हाँ तो सर देखिए, आप लोग जिता रहा हो बीजेपी को, पब्लिक नहीं जिता रही है, आप जिता रहा हो, आप जिता रहा हो, चैनल जिता रहा है। अरे बीजेपी कुछ भी जोड़ ले, लेकिन जिना बिना तो कोई ताल्लुक नहीं हमारा। जिना कौन है? क्यों साहब, जिना कौन जानता है ना? हमारा को जान लूँ जिना, इनने बंटवारा किया, इनने बर्बाद। यहाँ तो आली जनाब मोहम्मद आजम खान का ये सब कुछ सही है। इससे ज्यादा परेशानी कोई उठाएगा? यहाँ की जनता से पूछिए, उनके चेहरे बता देंगे परेशानी में या खुशहाली में जीतेंगे, और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, आजम खान जीतेंगे। वो वाला राम राज आना चाहिए, ये नहीं जो बीजेपी लेकर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम रामपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। रामपुर के सबसे कद्दावर नेता जो सपा के हैं, मोहम्मद आजम खान, वो यहां से इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जेल में ही चुनाव जेल से ही लड़ रहे हैं। और हम उन्हीं के घर के सामने हैं अभी रामपुर में। आपको हम दिखाते हैं कि एक घर की गली है और यहाँ पर आगे उनका घर है। यहाँ पे जो भी गली में लोग मिलेंगे उनसे हम जानेंगे क्या कुछ लोग कह रहे हैं और क्या कुछ चुनाव के बारे में कह रहे हैं और क्या कुछ मोहम्मद आजम खान के जेल में बंद होने पर कह रहे हैं, कौन यहाँ से जीत रहा है। हालांकि रामपुर विधानसभा क्षेत्र जो है ये मुस्लिमों का गढ़ है और दूसरे चरण में जैसे कि 55 सीटों पर अभी मतदान होने हैं 14 तारीख को। उसके पहले हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको क्या कुछ लोग बोल रहे हैं। और इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है सारे जो जिन पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अभी हमने संभल में जाकर के आपको दिखाया क्या कुछ वहाँ के लोग बोल रहे हैं। अब हम रामपुर में दिखा रहे हैं आपको क्या कुछ लोग कह रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि मोहम्मद आजम खान का जो घर है वो यही है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं। यहाँ पर लोग दिख भी रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव हो रहा है रामपुर में कैसा रहने वाला है? 5 की 5 सीटें सपा हो जा रही हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या लगता है? महंगाई का मुद्दा है, बस यही मुद्दा, और क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। बीजेपी के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं आकाश सक्सेना यहाँ से बताए जाते हैं, काफ़ी अच्छी छवि है उनकी। वो सब सामने आ जाएगी 10 तारीख में, सब पता चल जाएगा कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। आपको क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? जीते हुए हम, सरकार हमारी आ रही है इंशाल्लाह। हमारी सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे सर? मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम खान जिंदाबाद। इस बार जो प्रदेश में इस समय माहौल है, उम्मीद है कि इस बार हम पुनः वापसी करेंगे 2017 की तरह और 5 की 5 विधानसभाएं जहाँ तक कि मैंने भ्रमण किया है इस बार हम जीते हुए हैं। क्योंकि जो आपका सवाल था कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जनता जानती है, प्रदेश को भी जानती है और शहर को भी जानती है कि जो आली जनाब मोहम्मद आजम खान ने काम किया है जनता के विकास के लिए। आज जिन सड़कों पर हम घूम रहे हैं, आराम से रात को भ्रमण कर सकते हैं, वो सब देन आली जनाब की मेहरबानी है और हम पुनः जीत के आएंगे। इस बार पूरी उम्मीद के साथ जा रहे हैं और ये हमारा सर्वे भी है, ग्राउंड रिपोर्ट भी है। धन्यवाद। जेल में बंद है तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं इसका जो हुजूम है इस समय जो माहौल बना हुआ है, वो जेल होने के बावजूद भी उनके कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, उनको विश्वास है और वो पूरी तरह से लगे हुए हैं शिद्दत के साथ। इसमें जो हिंदू और मुस्लिम वाला जो एंगल बन जाता है चुनाव आते ही, आपको लगता है यहाँ से कुछ ऐसा नुकसान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता सब जानती है। जो 17 के चुनाव 14 के चुनाव में हुआ है, वो कहीं जनता जो बहकी थी, इस बार झेलने के बाद, मैं कहूँगा झेलने के बाद जनता सब समझ गई है। रोज़गार के लिए युवा परेशान है और कारोबार के लिए व्यापारी परेशान है। इस तरीके से जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उन सबको देखते हुए फिर जनता चाहती है कि पुनः अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और आली जनाब की सीट यहाँ से 5 की 5 सीटें फिर बरकरार पुनः उसी स्थिति में आए। नवाब साहब भी खड़े हुए हैं यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया से हैं, आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट पर सर्वे किया होगा, आप भी लगातार देख ही रहे हैं चीज़ों को। आपका खुद का आकलन भी होगा जिस आधार पर वो चीज़ें लेकर चल रहे हैं। जनता का जो इस समय आक्रोश है और जनता में जो जोश है, ये दोनों में कितना तो हिंदुओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ और ग्रेजुएट हूँ और इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि मैं बदलाव चाहता हूँ। तो ब्राह्मण भी सपोर्ट करते हैं? मतलब पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक पूरा ब्राह्मणों का सपोर्ट इस बार भाजपा को समाजवादी को रहा है और रहेगा।
अच्छा, क्या लगता है, क्या ब्राह्मण इस पे हिंदुत्व पे वोट नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों का तो पहले से ही छवि रही है कि जो है विकास के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ब्राह्मणों का तो पहला उद्देश्य ये है भीख मांगना और लोगों को संभालना। भाजपा ने नहीं किया कुछ ब्राह्मणों ने? नहीं, आप देख रहे हैं विकास दुबे जैसे हत्याकांड को लेकर भाजपा सर्वप्रथम रही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का जो हित उन्होंने छीना है, ब्राह्मणों के खिलाफ जो राजनीति की है वो इस बार सब सामने आने जा रहा है। तो इनका कहना है कि ब्राह्मण भी यहाँ पर जो मोहम्मद आजम खान खड़े हुए हैं या जो भी सीट है यहाँ पे, हिंदू और मुस्लिम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हिंदू की जितनी भी सर्व जातियाँ हैं वो सारी की सारी जो है आजम खान साहब के लिए सपोर्ट कर रही हैं। पिछली बार 46,000 वोटों से हारे थे जो बीजेपी के नेता खड़े हुए थे। इस बार क्या लगता है? इस बार संख्या आप नोट कीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो हम दिखा रहे हैं आपको जो मोहम्मद आजम खान का घर है, उसके आसपास के लोग या यहाँ पे जो लोग मिलते हैं उनसे वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी बीजेपी की तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना यहाँ से उम्मीदवार हैं जिन्होंने आजम खान के ऊपर जो है मुकदमा कराया था और वो आज जेल में है। और इसी के साथ जो आप कांग्रेस से देख सकते हैं, कांग्रेस से जो नवाब साहब हैं, जो यहाँ पर जो नवाब साहब हैं वो यहाँ से खड़े हुए हैं, जो काजिम अली खान वो यहाँ से कांग्रेस से खड़े हुए हैं। तो मुकाबला कहा जाता है दिलचस्प है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। फिलहाल और लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। और बसपा से यहाँ से प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो हैं सदाकत हुसैन। तो यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, हालांकि सिर्फ बीजेपी के एक ही उम्मीदवार हिंदू हैं, आकाश सक्सेना, वो यहाँ से खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, यहाँ का जो माहौल है वो इस बार का क्या रहने वाला है? पिछले 40 साल से एक ही माहौल है, अभी भी वही रहने वाला है माहौल। इसके अलावा कोई माहौल नहीं है, कुछ भी किसी तरह का भी, सारी अफवाहें हैं, कुछ नहीं। बस बात हो गई खत्म। आजम खान जी के बारे में जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, आजम खान जी के बारे में, आजम खान एक व्यक्तिगत आदमी का नाम नहीं, आजम खान एक शख्सियत का नाम है। आजम खान जो अब बनाएंगे ना, रिकॉर्डेड जीत बनाएंगे। पिछली बार 1,10,000 1,25,000 की लीड होगी इंशाल्लाह। इस बार पिछली बार 46,000, पिछली बार 46,000, इस बार डबल से आगे जाएंगे अल्लाह ने चाहा। अच्छा, रामपुर की और सीटों के बारे में क्या कहेंगे? 100% है, हमारी सीटें हैं रामपुर की और सारी सीटें हमारी हैं। तो दूसरे चरण के जो मतदान कल होने हैं उससे पहले यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, चुनाव में आप कल वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे पे ध्यान रख करके आप वोट करने जा रहे हैं? यहाँ पर जितने हमारे यहाँ आज़म खान ने जितना टाइम पिछले 5 साल में 12 से लेकर 17 के बीच का जो पीरियड था, उसमें जिस तरीके से विकास कराए, लोगों को साथ लेकर के चले, और यहाँ पर लोगों में प्यार मोहब्बत रहा, कभी आपस में लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं हुई, उन सब बातों को रखते हुए कल हम चुनाव करेंगे। लेकिन जेल में बंद है तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जेल में रहने से उनका कोई व्यवहार नहीं है। रामपुर की जनता उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा से करती चली आई है, क्योंकि रामपुर के लोग आज़म खान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़े रहे हैं और आने वाले टाइम में खड़े रहे। और भी पार्टियों में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे नवाब साहब खुद खड़े हुए हैं कांग्रेस। नवाब साहब के लिए तो हम ये समझेंगे कि अभी पिछले 5 साल जो गुजरे हैं और उसमें हमारे साथ जो यहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ है आवाम के साथ, बाइकों के चालान को लेकर के 100 रुपये के चालान की जगह 5-5 हज़ार के चालान करे गए। और एग्जाम्पल फॉर जिस तरीके से बिजली विभाग ने घरों में घुस कर रातों को सीढ़ियाँ लगा कर घरों में लोग उतरे, तो इन लोगों का आना चाहिए था उस टाइम फील्ड में और आवाम की बात करना चाहिए थी, लेकिन कभी ये लोग गली कूचे पे भी हमें नहीं दिखे। क्या लगता है, जेल में बंद है इसलिए वोट जाएगा या फिर कुछ काम भी किया? ऐसी कोई बात नहीं है, जेल में हो या यहाँ हो, वोट तो होने को जाना है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या है मतलब यहाँ पे विकास ऐसा उनका और सब मोहब्बत लोगों से, ऐसी प्यार मोहब्बत ऐसा है कि बहुत अच्छा मोहब्बत है। बीजेपी कैंडिडेट भी खड़े हैं, आकाश जी। हाँ, आए बकाजी भी आए, उनकी भी साफ छवि है। अरे भाई वो तो अब सब अपने खड़े हुए, ये वोट तो सभी को जाना है। मैं जिसका विकास ज़्यादा है, काम ज़्यादा, उसी को वोट ज़्यादा जाएगा, बात ये है और कोई बात नहीं ऐसी। क्या कहेंगे आजम खान जी के बारे में? हम तो साहब समाजवादी का आदमी है, समाजवादी को ही वोट देते हैं और अच्छी सच्ची सरकार हमें नहीं लगी समाजवादी से। समाजवादी सरकार में बेहतर सुरक्षा रहती है पब्लिक की। फिर ये ऐसा जो आपके 5 साल में इतनी चेकिंग हुई है, बिजली चेकिंग, पुलिस चेकिंग, हर पब्लिक को परेशान करा गया, ये कितनी परेशानी हुई है। हम तो समाजवादी को वोट देते हैं साहब, उसी को देंगे।
क्या नाम है आपका? ज़मीन अहमद। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल समाजवादी का ही है यहाँ पे। कल क्या ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? समाजवादी। क्या ध्यान रखेंगे, मुद्दे क्या? मुद्दे तो बहुत कुछ हैं। अल्लाह वाले हैं। मुद्दे तो ऐसे हैं कि सब जितने रोड है सब इसी सरकार में पड़े हैं। या सिंगल थी यहाँ, अब 4 लेन एक साइड से जा रही है, एक साइड से आ रही है आदमी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले प्यार की यही है कि अगर मुझे क्या कहते हैं कि पहचाना तो जनाब मोहम्मद आजम खान ने पहचाना, समाजवादी ने पहचाना, फिर क्या कहूँगा, मैं दुआ वाला हूँ, अल्लाह वाला हूँ। अल्लाह को पहले याद करेंगे और सबको आबाद करेंगे। तुम ही लोगों को हंस करा के मुस्कुराहट देखेंगे और प्यार करेंगे, ये कह रहेंगे। और वही हमारा निशान साइकिल है। और क्या है, अल्लाह इज्जत दे तुम्हें और लाज दे, तुम्हारी आप बात करें। नवाब साहब भी तो खड़े हुए। कोई बात नहीं, वो भी हमारे रामपुर के, हम भी पैदा हैं, वो भी पैदा है, वो भी तो दिल प्यार है, मगर अपनी अपनी जगह सही है। तुमसे ताल्लुक़ है और इनसे है, और ऐसी बात नहीं है। अगर नवेद, हाँ ऐसी बात, कोई टक्कर है आपको? कोई बात नहीं, बीजेपी से भी हमारी कोई दुश्मनी, हम इंसानी वो हैं, आदम के बेटे हैं, हव्वा से पैदा है, तो भाई तो सब हमारे ही हैं। हम बुराई किसी की नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। सब अल्लाह खुश रखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं मेरे भाई। भाई मैं क्या राजनीति सीखूंगा, अंगूठा टेक तो मैं खुद ही हूँ। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल चल रहा है? 1000 रुपए का सर सिलेंडर कर रखा है। 1000 रुपए का सिलेंडर कर रखा है। 8 रुपए का वो रख रखा है इन्होंने यूनिट बिजली का, समझे। और बिजली का वो बिल बहुत वो आ रहा है महंगा। हमारे ऊपर 50,000 रुपए का छापा भी पड़ चुका है। सिर्फ बिल आने पर नंबर 1 से लाइट जलती है हमारी। और इंशाल्लाह हम आजम खान को जिताएंगे और अखिलेश की सरकार बनी। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आकाश सक्सेना, वो कभी ना निकल के आए और ना आएंगे, हमें पता है, निकल के भी कभी नहीं आएंगे। अभी जेल में बंद है, उनके ऊपर क्या कहेंगे? अपराधी मुकदमे हैं तमाम चल रहे हैं। झूठे मुकदमे हैं, सब झूठे मुकदमे हैं। और अखिलेश सरकार अगर आएगी तो इंशाल्लाह ये झूठे मुकदमे जो हैं वापस लिए जाएंगे। आप क्या कहेंगे सर, कल का क्या वोट डालेंगे? हाँ, वोट तो डालना पड़ेगा भैया। किधर जा रहे हैं? देखते हैं जहाँ परिवार जाता है वहीं डालेंगे। क्या, जहाँ पे जहाँ परिवार जाएगा वहीं जाएंगे भैया। परिवार जहाँ जाएगा? परिवार कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? अभी परिवार से बात नहीं पा रही है, फील्ड में काम बहुत है। क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कोई मुद्दे नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है आपके लिए? इनका पीछे वालों का इनका ले लो। क्या बढ़िया नहीं? आजम खान जी के बारे में क्या कहेंगे? आजम खान बढ़िया आदमी है, अच्छा काम कर रहा है शहर के लिए भाई। इससे अच्छा और क्या होगा? विकास का और आकाश सक्सेना जो करे, वो कल आए, वो कल आए भाई। नहीं, मैं तो जितना भी विकास है टोटल विकास जितना भी है सब आजम खान का है। नवाब साहब के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो पुरानी बात होगा, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। पहले जो करा वो करा होगा, ये तो सिर्फ इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। क्या हुआ? नवाब साहब क्या? कोई नवाब नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ रामपुर में आजम खान और कोई नहीं है। सब ढूंढ लें, देख लेना आप, 4 दिन बाद ला जा। सब कुछ आजम खान ने कराया भाई, काम आजम खान हुआ है। नेता वही है रामपुर में। फिर भी एक परिवार है, शाही परिवार। काय का शाही परिवार? कौन है ये? इनके दादा परदादा नवाब थे, ये तो साहबजादे हैं। ये नवाबजादे भी नहीं है, ये साहबजादे हैं। इनका क्या है यहाँ पर? शादी भी इनकी हुई है बेटे की, को रामपुर का एक आदमी था। कोई गया शादी में नवाब साहब की शादी में? एक टाइम खाना खिलाया ना उन्हें? किसी को बुलाया? काय के नवाब? कोई नवाब नहीं। ये तो नवाबजादे भी नहीं है, ये साहबजादे भी नहीं है, कोई नहीं है। घर में दिलचस्प मुकाबला है। काय का दिलचस्प एक तरफा मुकाबला है, कोई नहीं है रामपुर में उनका मुकाबला। ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। और वैसे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव हैं। सर्वे में कह रहे थे बीजेपी जीत रही है। हाँ तो सर्वे देखिए, आप लोग जिता रहा हो बीजेपी को, पब्लिक नहीं जिता रही है, आप जिता रहा हो, आप जिता रहा हो, चैनल दिखा रहा है और कोई नहीं दिखा रहा। आप वो असलियत नहीं है। अरे कहाँ, जिस चैनल पे देखो तो आप झूठ, आप सच दिखाओ। तो आज कौन है? अखिलेश ने काम किया है, उसका पिछला 5 साल का रिकॉर्ड देख लेना बेटा। सही बात, सब अखिलेश का ही। सब ये चलाएं, आप चलाएंगे, आप दिखाएं लोगों को, बताइए कौन सा चैनल भाई? मतलब आपको लगता है मीडिया में दिखाते नहीं है लोग? कहाँ दिखा रहे हैं? जो ये है, अगर आप देखिए छापे दिखाएं तो आप देखिए नहीं।
हाल ये है कि यहाँ पर सब कुछ आदम खान ने किया है भाई। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि ये लोग तो जिन्ना के समर्थक है। कहा का जिन्ना की तो मौका मिल जाए उसकी कब्र में पेशाब करेंगे। जिन्ना इतना बुरा आदमी था, जिन्ना कमीना आदमी था भाई। जिन्ना से क्या ताल्लुक, जिन्ना हमारा कौन था? उनने तो बर्बाद किया जिन्ना ने। हम जैसे लोगों को मौका मिल जाए उसकी कब्र में जाके पेशाब करें कमीने की, उनने बर्बाद किया हम लोगों को। जिन्ना कौन था हमारा? वो अलग मजहब से ताल्लुक था, अलग धर्म था उसका, ना कोई मुसलमान था ना वो हिंदू रहती है ना। अरे बीजेपी कुछ भी जोड़ ले, लेकिन जिना बिना तो कोई ताल्लुक नहीं हमारा। जिना कौन है? क्यों साहब? जिना को कौन जानता है? ना हमारा को जान लो। जिना इनने बंटवारा किया, इनने बर्बाद जिना ने किया है। यहाँ सब कुछ हमारा है भैया। हमारा 80-20 पे हो रहा है वोटिंग। अब योगी जी क्या कर रहे हैं भैया? आप देखो योगी जी को, हमें जो दिख रहा है, क्यों साहब हमें तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर इतने लोग खड़े, शायद इतना माशाल्लाह होगा, बाकी सब आदम खान अखिलेश के लोग हैं, ये सब अखिलेश के लोग। भाजपा राज में क्या हुआ पिछले 5 सालों में? आपने क्या देखा? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अपराध के दावे कर रहे हैं। आपने क्या देखा? आप कहाँ दंगे? अरे भाई कौन कह रही है दंगे? काय के दंगे, काय का अपराध? जो गलत है वो आज भी हो रही है। घर से निकलो तो 500 का चालान करवाओ। वो नहीं है, मास्क नहीं है तो चालान, हेलमेट। अरे भैया आज भी रामपुर यहाँ पर वाकई हो रहा है भैया, कारोबार है नहीं, बैठे हम लोग सब घरों में। खत्म हो गई। देखो भाई, अभी गिर जाते देखो, ये हो रही है। नहीं यहाँ इनकी गलती है, इनकी गलती है। नहीं, ये 5 साल का विकास है। क्या करें? आप कहेंगे क्या? आप बताइए, ले लो। काम किया बीजेपी ने पिछले 5 साल? आप देख लीजिए सब क्या काम किया है। कोई काम नहीं है, सब अपने सब आदम खा का ही लाया हुआ है जो सब यूज हो रहा है। अभी तक बिजली इनकी नहीं बढ़ पाई है, इनका कोई सामान कोई कुछ नहीं बढ़ पाया है, इनकी कोई चीज़ नहीं बढ़ पाई है। क्या बढ़ा है इनकी सरकार में? आप देख लीजिए, कुछ बढ़ा है? कोई विकास नहीं आया है, कोई कुछ नहीं है। सब समाजवादी सरकार में हुआ है जो भी हुआ है। यहाँ तो आली जनाब मोहम्मद आजम खान का ये सब कुछ सब विकास कराया हमें, बहुत एक बढ़िया। तरफा यहाँ पे वोटिंग? जी एक तरफा। क्या लगता है पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ है और क्या चाहते हैं यहाँ से? कौन मतलब किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पे वोट होगा, जो विकास करेगा वोट उसे ही मिलेगा। विकास कौन करेगा? मतलब विकास अभी तक नहीं हुआ 5 सालों में। विकास किस बेस पे क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? रोड बनवा दिए हैं, तमाम चीजें, अपराध खत्म हो गए, बता रहे। कारोबार, रोजगार का क्या होगा? रोजगार कौन देगा? विकास तो देखिए, सड़कें बनाने से या अपराध कम करने से कोई रोटी नहीं मिलती है ना। रोटी तो जब रोजगार होगा जब भी तो मिलेगी ना। सारा नौजवान खाली फिर रहा है इस टाइम पे। खुद दिख रहा है कि विकास कितना हुआ है 5 सालों के अंदर। 5 सालों के अंदर सिर्फ जनता ने परेशानी उठाई और कुछ नहीं किया। जी हाँ, छोटे छोटे मुद्दों के अंदर लोगों ने परेशानी उठाई है। बिजली में परेशानी उठाई है, पानी में परेशानी उठाई है, चेक इन में, बाइक चेक इन में, छोटी छोटी चेक इन पे खड़ी हुई बाइकों का चालान किया है। ये क्या काम किया है बीजेपी ने? और काम क्या करेंगे बताइए? इससे ज़्यादा परेशानी कोई उठाएगा? यहाँ की जनता से पूछिए, उनके चेहरे बता देंगे परेशानी में या खुशहाली में है। समाजवादी के अंदर ऐसा नहीं कि रामपुर ज़िले ने खाली खुशहाली उठाई है, पूरे उत्तर प्रदेश ने खुशहाली उठाई है। या आप सर्वे कर रहे हैं या आपको पता होगा। नहीं, ये लोग कह रहे हैं ना कि जो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करते वो देशद्रोही है। ऐसा नहीं है, कौन बीजेपी का समर्थन नहीं करते कि देशद्रोही नहीं है। सिर्फ आवाम को विकास चाहिए, काम चाहिए। पार्टी कोई सी हो, पार्टी से क्या होता है? काम से होता है। पार्टी से क्या होता है बताइए? अखिलेश यादव जी जो हैं वो ऐसा नहीं कि कुछ अलग हैं, बीजेपी वाले कुछ अलग नहीं है, मगर देखिए काम बोलता है। तमंचावादी, परिवारवाद, ये सब आरोप लगता रहता है। किसके ऊपर आरोप लगता है? सपा के ऊपर लगता है। सपा के ऊपर तो देखिए हर विरोधी पार्टी एक दूसरे को बुरा कहती है, उसके अंदर कोई नई बात थोड़ी है। कौन सी नई बात है बताइए? अपराध यहाँ कम हुआ है, मजलूम और परेशान आदमी को सताया गया है, ये अपराध नहीं है। कौन तमंचा लेके फिर यहाँ पे? सब मेहनत मुशक्कत वाले लोग हैं, मगर उनको परेशानी से इस कदर उनको यानी कि ऐसा दबा दिया है कि ताकि वो अपनी हक की बात बोल भी नहीं सकते। समाजवादी में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। खाली रामपुर की बात है भाई साहब, आप भी पत्रकार हैं। जेल में बंद है तो जेल में ही जीत जाएंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, आजम खान जीतेंगे और पहले से ज़्यादा बस। अब इस सरकार ने तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि कोई भी सरकार आए मगर बस अमन और शांति होना चाहिए और कारोबार होना चाहिए। राम राज्य आ गया। नहीं साहब, राम राज क्या, बस जो भी है वो सही है।
कुछ कहने का है ही नहीं इस ये राम राज्य इस वाले वक्त गढ़ के अंदर लोग परेशान है, अयोध्या के अंदर परेशान है लोग, गोरखपुर में परेशान है लोग। हम तो चलो मुसलमान हैं, आप हिंदुओं से इंटरव्यू ले रहे हो, वो भी परेशान है बेचारे। आप गोरखपुर में जाके देखिए, जनता से सारा इंटरव्यू लिए, वो लोग परेशान है। अयोध्या के अंदर परेशान है, तो फिर राम राज्य कहाँ से हुआ? राम होते तो ऐसा करते? उन्होंने कभी किसी को सलाह दी कि आप परेशान करो? राम होते तो ऐसा करते? जाके देखिए उस मंदिर के अंदर कितने लोग पूजा कर रहे हैं। परेशान हैं लोग, परेशान। परेशानी का हल, उसका समाधान ढूंढिए। पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, परेशानी का समाधान हर आदमी परेशान। अगर राम राज्य होता तो बीजेपी जो कह रही है, जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो देशद्रोह हैं। अगर राम राज्य होता तो बीजेपी ऐसा नहीं कहती। राम राज नहीं है, राम राज के नाम पे सिर्फ झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं है। आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? आजम खान के बारे में आपको सब कुछ पता है, उसमें कहना क्या है? 80 मुकदमे कर दिए गए हैं। 100 से ज्यादा मुकदमे 80 कहाँ पे हैं? सरकार है, 80 के 800 भी कर दें तो कोई परेशानी नहीं है, सरकार है। एक जो 9 बार विधायक रहा हो, कैबिनेट रहा हो, तो आप बताइए क्या वो भैंस चोरी कर सकता है? बकरी चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे आरोप लगा के तो उनका कद और ऊंचा कर दिया लोगों ने, और इंशाल्लाह और ऊंचा होगा। हम चाहते हैं राम राज आए, राम राज आए, राम राज आएगा देश तरक्की करेगा, लेकिन वो वाला राम राज जो राम जी लेकर चले थे वो वाला राम राज आना चाहिए, ये नहीं जो बीजेपी लेकर चल रही है। तो अभी आपने सुना यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। जेल रोड है ये, और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा जाए तो मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम आबादी सभी मोहम्मद आजम खान का समर्थन कर रही है। हालांकि कुछ हिंदू भी कर रहे हैं जिसको आपने देखा, और कुछ जाटो बस्ती हैं, जाटो बस्ती है तो वहाँ पर कुछ लोग बीजेपी के समर्थक भी हैं। लेकिन यहाँ पर आजम खान एक तरफा जो है यहाँ से चुनाव जीतते रहे, तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान ही यहाँ से जीतेंगे। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।